हेलो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता होगा देहरादून में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण मैं भीग गया। और देख रहे होंगे जैसे मैंने जैकेट पहन के आ रखा हूँ, गर्मियों में इतनी ठंड लग रही है। लेकिन मैं आया जब डॉक्टर साहब के पास अपना इलाज करवाने, तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है हम आपका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब कौन सी दवा देंगे और मेरा बुखार नापेंगे कितना मुझे बुखार हो रहा है, तो इससे संबंध में डॉक्टर साहब। हाँ जी। मेरे मुवक्किल को बुखार कुछ नहीं है, समझ में दवा होता क्या है कि ये जो है वकील साहब जो है ये बहाना बनाते हैं। अभी क्या हुआ कि ये परसों की बात है, अपनी वाइफ के साथ चाट वाली देवी से आ रहे, आते आते रास्ते में इन्होंने देखा कि एक जगह खाना चल रहा है। तो इनकी वाइफ कहने लगी घर जाके खाना बनाना पड़ेगा, इससे तो यहीं खा लेते हैं। तो पंगत बैठी थी, वकील साहब एक किनारे बैठ के, उनकी वाइफ एक किनारे बैठ खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, और तो और वकील साहब जेब में जो है लड्डू रख रहे हैं। तो वो आया, एक कहने लगा भाई ये लोग है कौन। तो उसके पास गया, वकील साहब पे गया, वकील साहब आप हैं कौन। कहे जी मैं लड़के वाला हूँ। फिर गए इनकी वाइफ के पास, उनसे पूछा आप कौन है। कहे मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। तो कहने लगा आपको शर्म नहीं आती है, तो मेरे बाप का श्राद्ध का खाना चल रहा है। और फिर ऊपर से वकील साहब जो है लोगों को कहते फिरे कि मुझे लगता है कि आदमी को लगता है कि शादी के बाद वह घर का मुख्यमंत्री बन गया। और शादी के कुछ साल बाद वकील साहब कहते हैं कि जैसे मैं किसी घोटाले में बुरी तरह फंस गया हूँ। घर के जमेले में मान्यवर जो है ये वकील साहब को जो बहाने बना के घर से निकले कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, ये बैठे गप्पे मारते हैं और कुछ नहीं करते। अब मेरा एक मिनट जाएगा। वो दुकानदार जो है दुकान मालिक से शर्मा जी आप शादीशुदा आदमी को काम पर क्यों रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा इलाज चल रहा है। एक तो उन्हें बेइज्जती, शादी के बाद बेइज्जती सहने की आदत होती है, और उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। घर जाएंगे तो जो है ऊपर से हो गया। बुखार आने का मेन कारण क्या है डॉक्टर? बुखार आने का इनका मेन कारण यह है कि ये जो है घर से जब निकलते हैं तो बिल्कुल हीरो बन के निकलते हैं। बीवी इनकी कहते हैं कोई बरसाती छाता ले जा लो, नहीं। और जब घर आते हैं तो ड्रामा करते हैं, छींकते छाँकते हैं, कॉफ़ी पिला दो मेरा सिर दबा दो। अब ये फिर निकल गए घर से धूप के बहाने और बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, तेज बुखार हो रहा है वैसे बहुत तेज। अभी मैंने इनसे कहा दवाई खा लो, कि दवाई तो मैं खाता ही नहीं। रात को पंखा तेज़ चलाता हूँ और रजाई ओढ़ के रहता हूँ। तो इनसे पूछो कि भाई जब पंखा ही कम हल्का चला दो तो रजाई ओढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है। अब बताइए डॉक्टर साहब, मैं ठीक कैसे हो पाऊँगा? ठीक है जी कि बीवी से जो है हाथ पैर दबाइए, अगर हाथ पैर नहीं दबे तो गला दबा लीजिए, आराम से ठीक हो जाओगे। हमेशा के लिए या नहीं उससे कहना ज़्यादा मत दबाना। हाँ गला दबा दिया। अब एक दिन रात को ये सो रहे थे, सोते सोते क्या हुआ, ये अपनी बीवी से कहते हैं डार्लिंग उठ के मरना अच्छा है या एकदम मरना अच्छा है। तो इनकी बीवी चिढ़ती भी उठी रात में और कहती है एकदम मरना अच्छा है, तो तू अपनी दूसरी टांग भी मेरे गले में रख ले। पर बीवी इतनी मोटी नहीं है, बीवी तो मोटी नहीं है डॉक्टर साहब। अरे गले पे तो कोई भी हाथ ही रख दो तो गला बंद हो जाता है वहाँ से निकल। थोड़ा फर्क पड़ा सर डॉक्टर साहब, थोड़ा बुखार ठीक है। नहीं अभी थोड़ी देर बैठो को बुखार ठीक हो जाएगा। तो क्या करें डॉक्टर साहब, फिर कल आऊँ फिर आपके पास? कल आऊँ? कल आने की जरूरत नहीं है, मतलब कल का इलाज आज ही कर दोगे? ये देखो ना, ये वन अधिकारी से फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं मेरी घरवाली गाय जैसी थी और अब शेरनी जैसी हो गई है। तो कोई उपाय बताओ। ये तो भैया बैठे हैं, कोई बात नहीं बताओ। तो क्या अगर मुझे उपाय पता होता तो मैं अपनी बकरी जैसी बीवी जो मेरी शेरनी बन गई है, मैं उसका अपना इलाज कर लेता। चलो मैं अभी थोड़ा मेरा बुखार ठीक है और मैं चलता हूँ, मुझे दूध लेने आया था।
और दूध किस लेके चीज़ जा का? रहा हूँ। ठीक है, गाय का दूध और क्या ठीक है, ओके सर।